हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने बकल कैविटी के बारे में अच्छे से पढ़ा था, टीथ को पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टंग को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो आगे के ऑर्गन्स हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे, क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम टंग को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टंग के बारे में समझते हैं। टंग क्या होती है? फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, अ मस्कुलर फ्लैट फ्लेशी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टंग। जो हमारी टंग होती है वो मसल से बनी होती है, फ्लैट होती है और एक फ्लेशी प्लेट टाइप की होती है। ठीक है, जो हमारी जो ओरल कैविटी है उसकी फ्लोर मतलब कि फ्लोर बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? टंग से। ठीक, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज फ्री। जो टंग का एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब आगे का जो पार्ट होता है वो फ्री होता है, इसी से तो आप बोल पाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट इज कनेक्टेड विद द हॉइड बोन। जो पीछे का पार्ट होता है टंग का वो हॉइड बोन से कनेक्टेड होता है। सरफेस ऑफ द टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी थ्रू फ्रेनुलम लिंग्वे। जो सरफेस होता है टंग का, मतलब कि जो नीचे साइड का पार्ट होता है टंग का, जो सरफेस है वो बकल कैविटी से कनेक्टेड होता है। जब अगर आप जीभ को उठा करके देखेंगे तो मिरर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कनेक्शन होता है। जो बकल कैविटी का फ्लोर होता है उससे जो टंग कनेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंग्वे। इसके थ्रू जो हमारी टंग है वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन टंग। टंग्स में दो टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल। ठीक है, ये मेनली मूवमेंट का काम, मतलब मूवमेंट को कंट्रोल करती है या मतलब कि उसके लिए फंक्शन करती है। बोथ मसल्स आर स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स। जो ये दोनों मसल्स हैं, एक्सटेंसिक मसल एंड इंट्रिंसिक मसल, ये दोनों ही वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। देखिए, जैसे जब आपको बोलना होता है, जब आपकी इच्छा होती है तभी आप बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सो रहे हो और आपका मुंह चल रहा हो, आप बड़ कुछ बोल रहे हो। नहीं, जब आप चाहते हैं बोलना तभी आप बोलते हैं। तो ये वॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द मसल्स इन द टंग कंट्रोल्ड बाय 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉसल। जो मूवमेंट है, जो टंग का मूवमेंट है वो 12th क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है। उस नर्व का नाम है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, सेवरल स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग कॉल्ड पैपिली। जो टंग होती है उस पर एक छोटे छोटे दरारें टाइप की होती है, छोटे छोटे, आपने देखा होगा मिरर में, जब अगर देखेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दरारें होती है, प्रोजेक्शंस होता है, स्मॉल खुरदुरा टाइप का होता है। वो जो स्मॉल प्रोजेक्शन होती है उनको पैपिली कहते हैं। और पैपिली में ही हमारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिससे हमको फील होता है ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। तो जब हमको जो फील होता है वो टेस्ट बड हमारे पैपिली में ही प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम टेस्ट बड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार डायग्राम से समझते हैं टंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी टंग है, आप डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये हमारी टंग है, बस समझने के लिए आप समझ लीजिएगा। ये हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है, हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स है। ठीक है, ये हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। अब हमको इसमें समझना है कि जो हमारे पैपिली होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पैपिली है इनको सर्कमवैलेट पैपिली कहते हैं। ठीक है, ये इधर सबसे लास्ट में हॉइड बोन जहाँ से मतलब कनेक्टेड होती है पोस्टीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये कॉर्नर साइड में ऐसे ऐसे और इधर भी ये फोलिएट पैपिली होते हैं। ठीक है, इनका मेनली ज़्यादा काम नहीं होता, ये ह्यूमन्स में बस प्रेजेंट होते हैं लेकिन काम नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते हैं कि हाँ हम भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्राउन कलर के हैं इनको फिलीफॉर्म पैपिली कहते हैं। ठीक है, और ये जो पिंक कलर के हैं इनको फंजी फॉर्म पैपिली कहते हैं। अभी हम इनको एक एक समझेंगे, आप देख लीजिए कि इनकी लोकेशन कहाँ है। अभी हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक रफली आइडिया ले लीजिए। ये जो लास्ट में होता है और मतलब कि जो टंग का सबसे लास्ट वाला साइड है वहाँ से हमको बिटर टेस्ट लगता है, मतलब यहाँ से हमको कड़वा फील होता है। अगर मतलब कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो वो हमको कड़वी लगती है। ये जो बीच का पार्ट होता है यहाँ से सोर और सॉल्टी, मतलब ये खट्टा और नमकीन जो मतलब टेस्ट होता है वो हमको बीच के पार्ट से फील होता है। और जो आगे का पार्ट होता है वहाँ से हमको स्वीट टेस्ट फील होते हैं, मतलब अगर हमको मीठा लग रहा होता है तो टंग का आगे जो पैपिलीज प्रेजेंट होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। अगर हमको कड़वा लग रहा है तो लास्ट में, इसीलिए ये लास्ट प्रेजेंट होता है ना, इसीलिए जब भी चीज़ हमको कोई कड़वी लगती है तो बहुत देर तक लगती है। अगर आपको मीठा खाएंगे थोड़ी देर रहेगा उसके बाद खत्म हो, लेकिन जो कड़वा है ना बहुत देर तक रहता है, क्योंकि ये जो पैपिली होती है सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये संख्या में तो कम होंगे
लेकिन जो इनका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ पेपिली आर फाउंड इन टंग, 4 टाइप्स के पेपिली मतलब पाए जाते हैं टंग में, सर्कमवैलेट पेपिली, फोलिएट पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली एंड फंजीफॉर्म पेपिली। अब हम इनको एक एक देखते हैं, समझते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है। पहले हम देखते हैं सर्कमवैलेट पेपिली, ठीक है। लार्ज स्फेरिकल शेप्ड पेपिली एंड बिगेस्ट, जो हमारे सर्कमवैलेट पेपिली हैं, जो हमारे सर्कमवैलेट पेपिली हैं ये लार्ज होते हैं और बिगेस्ट होते हैं, ठीक है। ये है हमारे सर्कमवैलेट पेपिली, ये जो सबसे लास्ट में है ये बड़े होते हैं साइज में और लंबे होते हैं, ठीक है। तो इनको सर्कमवैलेट पेपिली कहते हैं, ठीक है। ये हमारे सबसे लास्ट टंग के सबसे लास्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। नंबर अप्रॉक्स 8 to 12, जो इनका नंबर होता है वो 8 से 12 होता है, मतलब कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जो ये है ये टंग के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ से हमारी टंग स्टार्ट होती है, सबसे लास्ट में जाकर के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और नंबर में भी कम होते हैं, 8 से 12 ही होते हैं, ठीक है। और साइज में बड़े होते हैं, आप ये यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जितने ये सभी छोटे, लेकिन ये वाले पेपिली बड़े हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग मीन्ड फॉर द बिटर टेस्ट, ये हमारे जो कड़वा लगता है, कड़वा टेस्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है फंजीफॉर्म पेपिली, ये पिंक कलर के होते हैं, पिंक कलर्ड है, ये हमारे पिंक कलर के होते हैं, स्मॉल एंड स्फेरिकल इन शेप, ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। फाउंड ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ टंग, ये टंग के पूरे सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ये जो है मोस्टली एंटीरियर मतलब आगे की ओर पाए जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड में आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ, ये जो फंजी फॉर्म है ये आगे की साइड में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको स्वीट टेस्ट लगता है, मतलब मीठा टेस्ट फील होता है, ठीक है। आगे मतलब पूरे सरफेस में पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है इक्वल नंबर आर प्रेजेंट, मतलब समान मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। स्वीट टेस्ट, सोर, सॉल्टी टेस्ट, मतलब स्वीट टेस्ट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सोर सॉल्टी में भी मतलब फील करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये सब जगह प्रेजेंट होंगे, यहाँ से हमारा सोर और सॉल्टी टेस्ट होता है, तो मेनली अगर फंजी फॉर्म के लिए देखा जाएगा तो स्वीट टेस्ट इनसे हमको फील होता है, लेकिन सोर और सॉल्टी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे तो एट द एंड हमारे टंग में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली को कॉनिकल पेपिली भी कहते हैं, मतलब कि इनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल टाइप का होता है। तो वाइट कलर्ड, ये जो है ये वाइट कलर्ड के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप रात में सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो आपकी जीभ के ऊपर थोड़ा सा वाइटिश वाइटिश लगता है, जब ब्रश करने के पहले आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद पूरी ऐसे एक लेयर टाइप की जीभ के ऊपर बन जाती है। वो क्यों बन जाती है? वो फिलीफॉर्म पेपिली के ही मतलब कारण बन जाती है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो वाइट लेयर के लिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। वाइट कलर्ड के होते हैं, कॉनिकल इन शेप, इनका जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है। फाउंड ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ द टंग, ये टंग के इंटायर सरफेस में पाए जाते हैं, मतलब पूरी सरफेस में, क्योंकि जो वाइट वाइट होता है तो पूरी जीभ में ही होता है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन सिक्रेटेड, जो फिलीफॉर्म पेपिली है इससे हमारा केराटिन वो जो प्रोटीन है ये सिक्रेट होता है। तो रात भर में हमारा जो केराटिन प्रोटीन है वो सिक्रेट होता है, और सुबह वही जब उसकी सेल्स जो है वो डेड हो जाती है तो वही हमारे ऊपर मतलब जो टंग है, टंग के ऊपर वो दिखने लगते हैं, तो ब्रश करते समय हमको उसको भी साफ कर लेना होता है, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन इज सिक्रेटेड, डिपोजिशन ऑफ डेड केराटिन, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे जो उसकी सेल्स है वो डेड हो जाती है, तो उनको ब्रश करते समय हमको उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए, वरना उससे भी बीमारियाँ हो जाती है, इन्फेक्शन मुंह में हो जाता है। तो जो हमारा फिलीफॉर्म पेपिली था ये मेनली जो वाइट कलर का होता है, और इससे जो केराटिन प्रोटीन है ये सिक्रेट होता है, ओके। लास्ट है फोलिएट पेपिली, जो फोलिएट पेपिली है ये वेस्टिजियल इन द ह्यूमन, मतलब कि ये ह्यूमन में पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर में, ये जो होता है ये है हमारा फोलिएट पेपिली। ये जो लास्ट ये इधर और इधर है ये बस फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे एक घर में कुछ मेंबर होते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, उनको ना कुछ काम करना होता है ना कुछ, बस पड़े पड़े खाना होता है। तो ये हमारे वही है, बस पड़े पड़े खाते हैं नाम मात्र के लिए। इनका काम जानवरों में होता है, इंसानों में बस ये देखने के लिए, मतलब देखने के लिए क्या, बस दिखावे के लिए होते हैं, ठीक है। तो वेस्टिजियल इन द ह्यूमन मतलब कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं, मतलब कम होते हैं। और प्रेजेंट इन द रैबिट एंड अदर मैमल्स, जो इनका फंक्शन है वो रैबिट और अदर मैमल्स मतलब स्तनधारियों में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, बट ये मेनली कुछ अच्छा खास काम करते नहीं हैं।
तो हमारे ये सारे पेपिली थे। अभी हमने टंग की एनाटॉमी पढ़ी एंड इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी। मेनली टंग में इतना ही पढ़ने को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस इसके टेस्ट पर और पेपिली के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसके बारे में थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, बस। बाकी और टंग में कुछ भी नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की एलिमेंट्री कैनाल अब हमारी माउथ के बाद से ईसोफेगस से हमारी एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम तक कंटिन्यूएशन फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब उसकी हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो जो वॉल होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं, इन सबको अभी हम डिटेल में इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नई हेडिंग, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की या लेयर होती है वो टिश्यूज़ से मिलकर के बनी होती है, तो इसीलिए कहा गया हिस्टोलॉजी। आप ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाते हो, और ये आपको पता होना चाहिए हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये होती है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस टू द रेक्टम कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। जो एलिमेंट्री कैनाल की दीवार होती है वो 4 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, ईसोफेगस से रेक्टम तक जो जाती है वो 4 लेयर कौन कौन सी हैं? सीरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा। जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस से आकर के स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब पूरा जो है उसके बाद रेक्टम तक में ये 4 ही लेयर पाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गन के अकॉर्डिंग इनमें अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। अब जैसे ईसोफेगस का काम अलग है, स्टमक का काम अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम अलग है। ये चारों लेयर पाई जाएंगी, लेकिन सबके काम के अकॉर्डिंग इनके जो इनका स्ट्रक्चर या जो इनका फंक्शन है वो भी बदल जाएगा, इनमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सीरोसा अगर इसमें नॉर्मल है तो इसमें मस्कुलैरिस में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, इसमें सबम्यूकोसा में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए इसमें कुछ ना कुछ ये रहेंगे, परमानेंट घर में यही 4 लोग रहेंगे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि 4 लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। फ्रेंड्स, ये आप स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर हमारी सिरोसा है। ठीक है, ये आउटर लेयर हमारी सिरोसा, केवल बस ये लेयर, ये जो रेड कलर का सर्कल है ना, ये हमारी सिरोसा है। उसके अंदर जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसको मस्कुलैरिस कहते हैं। मस्कुलैरिस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो आउटर वाला होता है उसको आउटर लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस। जो इनर साइड वाला होता है उसको इनर सर्कुलर, ये सर्कुलर लिखा हुआ है, इनर सर्कुलर मस्कुलैरिस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी सबम्यूकोसा, उसके बाद आती है म्यूकोसा, उसके बाद आता है ल्यूमेन। अब कलर्ड मैंने अलग अलग से किया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी 4 लेयर है। सिरोसा, मस्कुलैरिस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आउटर साइड वाली आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर साइड वाली इनर सर्कुलर मस्कुलैरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा, उसके बाद ही आता है ल्यूमेन। अब आप पूछेंगे कि ल्यूमेन क्या होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज दैट ये हमारा पेन है, ठीक है, मतलब ये हमारा कैप है। ठीक है, अब ये कैप है। ठीक है, ये जो इसका सर्कल है इसको आप समझिए ये हमारी पूरी मतलब वॉल है। ठीक है, इसमें ये जो सर्कल है, ये बॉर्डर है, ये 4 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सी लेयर? सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। अब ये जो पाइप है, मतलब ये होल है, इसमें से हमारा खाना जाता है तो इसको ल्यूमन कहते हैं। मतलब इस छेद को जहाँ से हमारा खाना जाता है इसको ल्यूमन कहते हैं। तो ये जो होल है, यहाँ से ही हमारा जो खाना है वो पास आउट होता है। उस होल के जस्ट बाहर हमारी म्यूकोसा होती है, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद हमारी मस्कुलैरिस, उसके बाद सिरोसा। ठीक है, मेनली ये 4 ही लेयर्स पाई जाती है, बट अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिरोसा के बारे में। सिरोसा, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो सिरोसा है ये सबसे आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई होती है। एक्सेप्ट
सिरोशा ऑफ ईसोफेगस इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि सब ऑर्गन में अलग अलग सब लेयर में मॉडिफिकेशन होगा, तब इस लेयर में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, एक्सेप्ट सिरोसा ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस की सिरोसा होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ना मिलकर के बल्कि वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, ये इससे मिल करके क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जब कहीं पर भी वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, जब भी जहाँ पर भी वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं वहाँ पे वो इसको स्ट्रेंथ, उसको ताकत प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए एक रीज़न है, अगर आप खाना खाते हैं, खाने मतलब सपोज दैट आपने खाना खाया, उसके बाद वो मुंह के बाद आपके ईसोफेगस में जाता है। अब देखिए कुछ लोग हैं वो कुछ भी खाते हैं, आप देखते होंगे, आपको पता होगा कि कुछ लोग मिट्टी खाते हैं, ठीक है। अब मिट्टी इतनी हार्ड होती है, कुछ लोग कांच को पीस करके पी जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, किसी किसी को मतलब मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, आप ही के घर में कोई होगा ऐसा खाते होंगे, तो वो अब खाते हैं तो उसका क्या होगा। अब बताइए जो हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं, अगर उसमें कुछ भी हल्का सा लग जाएगा तुरंत वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो उसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अगर आप कुछ भी खा लेंगे, मिट्टी खाएंगे, तो वो तुरंत गले से निगल जाएंगे, भले ही पेट के अंदर जा करके वो कुछ भी रिएक्शन करे, लेकिन ईसोफेगस से चली जाएगी। ईसोफेगस से इसलिए चली जाएगी क्योंकि वो उसको पकड़ के मजबूती से रखा है, क्योंकि उसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट है। जो ईसोफेगस का पाइप है उसमें वो उसको बाहर से ऐसे कस के पकड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर से कुछ भी जाए, कांच आप खा ले पीस करके, जहर खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन वो यहाँ से निकल, ये इसको ऐसे खुलने नहीं देगा। अगर ये फट जाएगा तो पूरा शरीर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें ईसोफेगस में वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो उसको ताकत प्रोवाइड करते हैं कि आप कुछ भी खाएं। आप कुछ भी खाने का मतलब नहीं कि आज आपसे मिट्टी खाना शुरू कर दे, नहीं मेरा ईसोफेगस बहुत स्ट्रांग है, नहीं, आप नॉर्मल खाना खाइए ताकि आपका ईसोफेगस लंबे समय तक अच्छे से काम करता रहे। नेक्स्ट है हमारी मस्कुलैरिस। अब मस्कुलैरिस हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, जो आउटर वाली है वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो इनर वाली है वो सर्कुलर है, ठीक है, इतना आपको याद होगा। अब इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स अरेंज इन 2 लेयर। ये जो मस्कुलैरिस होती है स्मूथ मसल से मिलकर के बनी हुई होती है और ये 2 लेयर में अरेंज होती है। द फर्स्ट वन इज द आउटर वन मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर LMF होती है, एंड द इनर वन इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। जो अंदर वाली होती है वो सर्कुलर मसल फाइबर CMF होती है, ठीक है। स्टोमक हैज़, अब देखिए मस्कुलैरिस में क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, सिरोसा का मॉडिफिकेशन ईसोफेगस में हुआ था, मस्कुलैरिस का मॉडिफिकेशन हमारे स्टोमक में होगा। स्टोमक हैज़ अनादर मसल्स फाइबर, इसमें एक और मसल फाइबर होती है, वो कौन सी है, इनर टू CMF कॉल्ड। स्टोमक हैज़ अनादर मसल फाइबर इनर टू CMF के अंदर साइड में एक और लेयर होती है ऑब्लिक मसल फाइबर, ये आपने सुना होगा, ऑब्लिक मसल फाइबर प्रेजेंट होती है। अब क्यों होती है, अब आप पूछेंगे अब ये क्यों आ गई, नहीं इसलिए आगे देखिए, एक दिन जैसे अभी तक नॉर्मल दिनों में घर में सब्जी रोटी बनता है, आप 2 रोटी डेली खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। अब दिवाली आई, दिवाली में घर में पनीर बना, मम्मी ने बोला 5 रोटी खा लो, आपने 6 खा लिया। क्यों, रोज़ तो आप 2 या 3 रोटी खाते थे, आज 6 खा लिया, क्योंकि उसमें उस दिन आपको खाना अच्छा लगा तो आपका पेट भर गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 6 रोटी खाने की आपकी क्षमता नहीं थी, क्षमता थी लेकिन आपको डेली 2 खाते तो उस दिन 6, क्योंकि जो हमारी स्टमक होता है उसके अंदर रूगे प्रेजेंट होते हैं। रूगे का मतलब होता है फोल्ड्स, उसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप 2 रोटी खाते हैं वो नॉर्मल ऐसे बंधे रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपने 6 रोटी खाई वो ऐसे खुल गए, जब खुल गए तो स्पेस हो गया, तो उसके अंदर आपकी 6 रोटी एडजस्ट हो गई। तो इन सबको जो रूगे का फॉर्म करती है या रूगे को बनाने में हेल्प करती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारी ऑब्लिक मसल्स फाइबर होती है, ठीक है। इसी तरह देखिए अभी अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आपका पेट दबा हुआ रहेगा, मतलब पिचका हुआ रहेगा, लेकिन जब आप खाना खा लेंगे तो आपका पेट फूल जाएगा, ठीक है। तो वो फाइबर्स जो हमारी उसके अंदर रूगे प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया है जो हमारी सबसे पहले है, ये इसके पहले भी हमारी सिरोसा लेयर है, ठीक है। ये एक हमारी सिरोसा लेयर आ रही है, ठीक है, ये है सिरोसा के बाद हमारी मस्कुलैरिस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, LMF लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, CMF सर्कुलर मसल फाइबर। लेकिन इस स्टमक में एक स्पेशल है OMF ऑब्लिक मसल फाइबर, ठीक है। ऑब्लिक मसल फाइबर क्या करती है, स्ट्रेच करती है, वो उसको ओपन कर देती है, कि मतलब उसके अंदर एक इलास्टिसिटी की
वो होती है, मतलब उसका फंक्शन होता है, इलास्टिक उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपने आप वो खींच जाती है, बंद हो जाती है। अगर आप खाना नहीं खा रहे तो ऐसा सिकुड़ी रहेगी, लेकिन जब आपने खाना खाया तो अपने आप स्ट्रेच करके ऐसे फैल जाएगी, ताकि जितना भी आप खाना खाएं वो एडजस्ट हो जाए। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारी लेयर है सबम्यूकोसा। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी सबम्यूकोसा होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। AVCTP, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी हम समझाएंगे, ठीक है। AVCTP भी इसको भूल जाइए, जैसे सपोज कुछ लिखा हुआ नहीं, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थिकेस्ट सबम्यूकोसा फाउंड इन ईसोफेगस। जो ईसोफेगस होते हैं उसमें सबम्यूकोसा थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी मोटे फॉर्म में पाई जाती है। In the submucosa of duodenum, some glands are present such as Brunner gland। अब देखिए सबम्यूकोसा का कहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ, ड्यूडेनम में हुआ। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है। इन द सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनको ब्रनर ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रनर ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। म्यूकस एक पानी लाइक का पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है जो उसको मतलब कि चिकना करके रखता है, ठीक है। म्यूकस होता है जो मतलब सॉफ्ट करके रखता है, ठीक है, मॉइस्ट करके रखता है, आप ऐसे समझिए, मॉइस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये AVCTP क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एरियोलर वस्कुलार कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। AVCTP, एरियोलर वस्कुलार कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये जो एरियोलर सर्कुलर वस्कुलार कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है। आप ऐसे समझिए, इसमें दुनिया भर की सभी सेल्स पाई जाती हैं, हर प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फाइबर्स हो गए, सेल्स हो गई, वेसल्स हो गई, WBCs हो गई, मतलब सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा आपको, सब कुछ। और इसीलिए ये इरेगुलर शेप का होता है। और ये इरेगुलर शेप का कहाँ पर होता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस की जो वो सबम्यूकोसा थी ये मोटी थी। मोटी क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर AVCTP है। AVCTP क्या है, AVCTP है कि सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है, फाइबर प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंस है, और कई टाइप के सेल्स हैं इसके अंदर, वेसल्स हैं और WBC हैं, और मतलब सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए, जब इन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फाइबर अलग स्ट्रक्चर का होता है, सेल अलग होती है, वेसल्स अलग होती है, WBC का स्ट्रक्चर अलग है। अगर ये सब स्ट्रक्चर एक साथ मिलेगा तो वो इरेगुलर शेप बनाएगा। तो जो इसका शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर की वजह से ये मोटा हो जाता है। अब मोटा हो गया मतलब कि ये सबम्यूकोसा में जो ईसोफेगस की सबम्यूकोसा है वो थोड़ी मोटी हो गई। अब आप बोलेंगे ईसोफेगस की सबम्यूकोसा ही क्यों मोटी है और क्यों नहीं मोटी है। जैसे मैंने अभी सिरोसा में भी बताया था कि जो ईसोफेगस है वो एक मेन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, खाने को माउथ से लेकर के पेट तक पहुंचाना। अब देखिए, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना उसको थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जो लाद करके खाने को पेट तक पहुंचाएगा उसको थोड़ा सा मजबूत होना है कि नहीं होना है, मतलब उसको अंदर से स्ट्रांग होना है कि उसको भी कोई धक्का मुक्की मार के कमज़ोर ना करके अकेले भाग ना जाए। तो इसीलिए इसको खुद मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग कैसे बनता है, AVCTP से बनता है, ठीक है। अब स्ट्रांग इसलिए, जैसे मैंने पहले कांच के एग्जांपल दिए थे कि आप कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं तो वो आसानी से उसके अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि वहाँ से अगर देखिए कांच होता है, कांच के अंदर शार्प होता है, वो काट भी सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं कांच पी लेते हैं, गिट्टी जो होती है मिट्टी खा लेते हैं, उन सब में कितने इन्फेक्शन होते हैं। अब सोचिए, इन्फेक्शन करता जाएगा तब तो ईसोफेगस ही खराब हो जाएगा। क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि उसके अंदर WBC है। WBC हमारे इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। फाइबर्स है, ये फाइबर्स अगर वाइट फाइबर्स है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और अगर येलो फाइबर है वो उसको इलास्टिसिटी इसको उसको इलास्टिक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ है, मतलब कि ये सब बहुत, मतलब ये जो सबम्यूकोसा ईसोफेगस की ये सर्वगुण संपन्न है, इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि AVCTP क्या है, इसको क्या कहते हैं, किससे मिल करके बनी है, और ईसोफेगस के ही सबम्यूकोसा क्यों इतनी मोटी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका ही है मोस्ट फंक्शनल लेयर बिकॉज ऑफ AVCTP। अब आप एक बात बताइए, जब इसके अंदर फाइबर्स है, सेल्स है, वेसल्स है, WBC है, फैट सेल्स है, मतलब सब कुछ इसके अंदर है, तो ये मोटी होगी। अब मोटी होगी तो इसके अंदर सारे काम करने, अब ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। अब जब ये सारे काम करेंगे तो मोस्ट फंक्शनल लेयर हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली लेयर हो जाती है बिकॉज ऑफ AVCTP, ठीक है। और इसके अंदर ब्रनर ग्लैंड पाई जाती है जो म्यूकस को सिक्रीशन, मतलब म्यूकस को सिक्रेट करती है, ठीक है। म्यूकस एक
सब्सटेंस होता है जो मॉइस्चर का काम करता है, जो खाने को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ब्रेनर ग्लैंड भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट लेयर है म्यूकोसा, ये हमारी सबसे लास्ट लेयर है, इनर साइड वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। सबसे हमारी आउटर मोस्ट सी सिरोसा, इनर मोस्ट है म्यूकोसा। लाइन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लाइन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब आप एक बात याद कीजिए, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा ही तो ल्यूमेन को लाइंड करती है। जो ल्यूमेन है वो क्या है, वो तो एक पाइप है ना, पाइप के सराउंडिंग में हमारी कौन है, म्यूकोसा है, ठीक है। तो है लाइन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल को, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन को लाइन करती है। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रूगे। स्टमक में रूगे हर कहीं प्रेजेंट नहीं होते, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में जो म्यूकोसा होती है वो रूगे को फॉर्म करती है, ठीक है। रूगे इन द स्टमक, विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए इसका क्या मॉडिफिकेशन हुआ, अभी हमने मस्कुलैरिस में भी पढ़ा था कि ऑब्लिक मसल्स फाइबर पाई जाती है, मतलब ऑब्लिक मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, ओएमएफ पढ़ा था। अब म्यूकोसा में फोल्ड रूगे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो रूगे का काम था एक्सपेंड करना, रिलैक्स करना, मतलब एक्सपेंड रिलैक्स नहीं करना कि अगर उसमें आपके अंदर ज़्यादा खाना आ रहा है तो आप एक्सपेंड हो जाएंगे, खाना नहीं है तो आप चुपचाप शांति से ऐसे सिकुड़े हुए बैठे रहेंगे। विलाई होते हैं, विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे बने रहते हैं। विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन का। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ एब्जॉर्व होगी, सपोज यहाँ से फैट एब्जॉर्व हो रहा है, प्रोटीन एब्जॉर्व हो रहा है, स्टार्च एब्जॉर्व हो रहा है, कुछ भी चीज़ एब्जॉर्व हो रहा है, तो इसके अंदर ना यहाँ से ब्लड वेसल्स जाती हैं। विलाई के अंदर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, तो विलाई जब एब्जॉर्व करते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में दे देते हैं और ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में पहुँचा देता है। तो ठीक है, तो विलाई कुछ खास, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भयंकर कुछ चीज़ नहीं, बस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब ये विलाई है ना, विलाई के अंदर भी छोटे छोटे विलाई ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये एक विलाई बड़ा सा है, फिर इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे विलाई होंगे। मतलब अब आपने पढ़ा होगा जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या है, जब से सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे विलाई प्रेजेंट होते हैं, इसलिए विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक। और ये इतने छोटे होते हैं, इनको केवल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रोविलाई कहते हैं। गिव्स अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ये इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, मतलब एक ब्रश के तरीके दिखने लगता है। अब आप बताइए, ऐसे फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर हमारा विलाई है, उसके ऊपर ऐसे 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 हमारे माइक्रोविलाई हैं, तो एक ब्रश जैसा बनता है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करके ये अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स जा रही होती है इनको पहुंचा देता है और ब्लड सीधे लेकर के हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ये पूरा काम होता है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि विलाई क्या होते हैं, ठीक है। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब विलाई के अंदर बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहती है। जैसे मैंने अभी बताया ना, उसके अंदर ब्लड वेसल्स जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमारी बहुत सारी कैपिलरीज रहती हैं, ठीक है। लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लेक्टियल, इसका मतलब ये है, जब विलाई थे हमारे, यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ, ये जो विलाई थे इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे लिम्फ नोड भी होंगे, लिम्फ नोड को ही लेक्टियल कहते हैं, ठीक है। तो लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लेक्टियल, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, केवल जो लिम्फ होते हैं उन्हीं को लेक्टियल कहा जाता है। म्यूकोजा फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्विन। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझा देती हूँ। ये हमारे विलाई है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट होता है, ये जो नैरो पार्ट होता है, ठीक है, इस नैरो पार्ट को कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्विन। ये कुछ और नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी है। ये जो इनर पार्ट होता है, कर्व्ड पार्ट नीचे का, इसको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्विन। म्यूकोजा फॉर्म, ये अब ये किस लेयर को हम पढ़ रहे हैं, म्यूकोजा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। म्यूकोजा फ्रॉम क्रिप्ट्स इन द बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई, ये विलाई का बेस हुआ, बेस
विलाई के बेस में एक क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकिन। ये कुछ और नहीं है, बस इसका जो ये एक नहीं है ऐसे यू टर्न मारा है, ये विलाई ने यू टर्न मारा है ना, इस मोड़ का नाम रख दिया क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकिन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड प्लेक्सस प्रेजेंट इन द लेयर। अब यहाँ पे नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एक बात बताइए, हर जगह हमारी पूरी बॉडी में नर्व सर्कुलेट होती है, मतलब नर्व रहती है, ठीक है, इसी से तो हम जिंदा है, इसी से तो हमको फील होता है। तो जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको प्लेक्सस भी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है उसको प्लेक्सस कहा जाता है। प्रेजेंट इन द लेयर, और इसी लेयर में ये म्यूकोजा वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये म्यूकोजा का ना आप ऐसा समझिए, इसका काम बहुत ज़्यादा है। म्यूकोजा डायरेक्ट अंदर साइड में है, सबसे इनर लेयर है, तो इसको सीधे सीधे एब्जॉर्व करना है। एब्जॉर्व करना है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फ नोड्स होंगे, नर्व होगी, और वेन होगी, आर्टरी होगी, मतलब सब कुछ यहीं पर है, म्यूकोजा में ही है। मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली मतलब घर का सदस्य है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये लेयर समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, हमने लेयर पढ़ा, और लेयर का कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन में या किस किस पार्ट में मॉडिफिकेशन होता है वो भी अच्छे से पढ़ लिया। आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ज़्यादा डीप में मत पढ़िएगा, बस जानकारी होनी चाहिए। सिरोसा क्या है, इनर सर्कुलर क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल क्या है, सब मिकोजा मिकोजा ल्यूमेन ये क्या है, और कहाँ कहाँ इनका मॉडिफिकेशन होता है, बस। और इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब अभी हम ऑर्गन पढ़ेंगे तो इनको एक बार हम अपने अपने ऑर्गन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कंप्लीट करी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फ्रेंड्स, जो ईसोफेगस होता है वो भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, उसको भी हम इसी में ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मतलब हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके आगे के डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। ईसोफेगस छोटा सा है, इसीलिए इसी पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ईसोफेगस क्या है? नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द ईसोफेगस बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर absent। अब आप देखिए, ईसोफेगस एक केवल पाइप है, ठीक है, ये हमारा केवल पाइप है, यही हमारा ईसोफेगस है। जो इधर साइड मतलब हमारा फेरिंग्स, हाँ यहाँ पे हमारा फेरिंग्स होता है ना, उससे मतलब वहाँ से स्टार्ट होकर के बकोफेरिंजियल कैविटी से स्टार्ट होकर के, और यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, यहाँ तक आता है, बस ये पाइप है और ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो नो डाइजेशन टेक प्लेस, मतलब ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस वो खाने को यहाँ से मतलब जो बोलस होता है उसको, बोलस को माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुँचाता है। अब आप पूछेंगे बोलस क्या होता है? बोलस चबाया हुआ खाना होता है जिसमें सलाइवा मिक्स होता है। जब हम खाना खाते हुए हमारा खाना जब वो मुँह में पहुँच जाता है, जब हमारे दांत उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, उस पदार्थ को या उस सब्सटेंस को बोलस कहते हैं। ठीक है, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर absent, क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती हैं, केवल यहाँ पे म्यूकस ही बस सिक्रीट होता है जो वहाँ पे मॉइस्चर करता है ताकि खाना आगे खिसके और खिसकते खिसकते वो स्टमक में पहुँच जाए। ठीक है, ईसोफेगस रन्स डाउनवर्ड एंड पियर्स द डायाफ्राम। जो हमारा ईसोफेगस है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आता है, मतलब कि नीचे की ओर आता रहता है, और यहाँ पे हमारा कहीं डायाफ्राम भी होता है ना, डायाफ्राम को चीरते हुए स्टमक तक पहुँच जाता है। ठीक है, ओपन्स इनटू द स्टमक, जो हमारा ईसोफेगस है वो स्टमक में ओपन होता है। ठीक है, ओनली म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे ये लिखा भी है ओनली म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट, जो यहाँ पर केवल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर म्यूकस ग्लैंड होंगी ये थोड़ा थोड़ा म्यूकस सिक्रीट करेंगे, अगर ये सिक्रीट करेंगी, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको गीला रखेगा मतलब मॉइस्ट रखेगा, तो खाना आएगा, यहाँ से फिसलेगा, यहाँ फिसलेगा, यहाँ फिसलेगा, यहाँ फिसलेगा, और फिर हमारे सीधे पेट में आ जाएगा, बस सिंपल। तो ईसोफेगस यही होता है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक है, ये पूरा हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 1 2 3। जो ईसोफेगस का 2/3 पार्ट होता है अपर साइड का, वो वॉलेंट्री होता है, और जो नीचे साइड का 1/3 पार्ट होता है ये इनवॉलेंट्री होता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये कैसे है? देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है, अभी हमने यहाँ पे खाना खाया, अगर हम चाहें खाना खा करके, मतलब ऐसा चाहिएगा नहीं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वॉमिटिंग होने लगेगी, लेकिन अगर हम खाना मतलब चाहें यहाँ से खाने को रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मेनली
यहाँ पे बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी से ही कनेक्ट होता है, तो मतलब ज़्यादा अंदर खाना नहीं गया, केवल यहीं पर है। तो 2/3 पार्ट जो होता है ये वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा के अनुसार हम अपने खाने को यहाँ तक रोक सकते हैं। लेकिन जैसे खाना यहाँ तक आया, अब हम सोचे कि अब अपने खाने को हम रोक लें या कह दे वापस आ जाओ, नहीं, अब वो आपकी कुछ नहीं सुनेगा, वो सीधे स्टमक में आ जाएगा। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब है कि आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल है। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है और यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो चुपचाप सीधे स्टमक में आ जाएगा। नेक्स्ट है थिकेस्ट सबम्यूकोजा इज प्रेजेंट। ये अभी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ABCTP जो अभी पढ़ा था, हाँ सॉरी यही था, ABCTP था ना। अभी हमने ABCTP पढ़ा था। मतलब थिकेस्ट सबम्यूकोजा इज प्रेजेंट, यहाँ पे हमारी सबसे मोटी सबम्यूकोजा प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? ABCTP के कारण। अब ये क्या होता है, यह भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने पढ़ा, टंग पढ़ा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा कि कितनी वॉल, मतलब कितनी वॉल्स होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करती हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने ईसोफेगस छोटा सा था, उसको भी हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, स्टमक को पढ़ेंगे, और मे बी अगर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा वीडियो तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर मुझसे ही कोई गलती हो गई हो, शायद मैंने सही जानकारी ना दी हो, तो वो भी आप बिल्कुल बेशक बोलें, क्योंकि सबसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आप करेक्ट करेंगे, इसका मतलब कि आप वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम के भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उनको भी देख लें पूरे अच्छे से, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी में। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सॉरी फॉर द लेट, बी लेटेड, हैप्पी दिवाली।